तो मैंने बताया था कहानी कि वो क्या हुआ कि राजा रानी को इनविटेशन आया तो दोनों बहुत तैयार हुए और गहना जेवर अचानक इतना सारा अमीर हो गया था तो बहुत था। महारानी 1 किलो का गले में हार, आधा आधा किलो का कान का, 1 1 किलो की चूड़ियाँ, 2 2 किलो की पायल पहन ली, एकदम ऊपर से नीचे तक लद गई एकदम। 12 13 किलो की गहने पहन ली रानी ने। उसके बाद पता है क्या हुआ, दोनों बैठ गए घोड़े पे और दोनों घोड़ा जाने लगा। जब घोड़ा जाने लगा तो रानी वाला घोड़ा पीछे चल रहा था और राजा वाला घोड़ा आगे चल रहा था। तो फिर राजा वाला घोड़ा बोला कि ए चल जरा जल्दी चल, इतना धीरे धीरे क्यों चल रही है। तो उस पे वो बोला कि तुम्हारी तरह हमारे राजा जी की तरह रानी ने तो धोती कुर्ता पहना नहीं है। इन्होंने जो अपने शरीर पे 10 10 किलो जो गहने लादे हैं उसका भी तो वजन मुझे ढोना पड़ रहा है। इतनी भारी हो गई है ना, इतनी भारी हो गई है कि मुझे चलना मुश्किल हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे ही चलूंगा ना, तुम्हारी तरह तो है नहीं कि बस राजा जी को उठाए चल दिए, इनके साथ इनके 10 किलो के गहने को भी ढो रहे। बस यही बात सुन करके राजा को तो वरदान मिला हुआ था, वो दिया हंस। अब वो खूब खिलखिला के हंस दिया उसकी बात को सुन करके, दोनों घोड़ा घोड़ी की बात को सुन के। अब जब हंसने लगा तो रानी पूछने लगी कि आखिर तुम हंसे क्यों। और यू नो डैड कि जब एक पत्नी अपने पति से ये क्वेश्चन पूछ देना कि आखिर तुम हंसे क्यों, तो पत्नी की हालत हो जाती है एकदम खराब, और उसकी हालत भी हो गई खराब। अब वो जिद पे पड़ गई कि तुम मुझे बताओ आखिर तुम हंसे क्यों। अब राजा तो हो गया परेशान कि अगर उसको वो बता देगा तो उसका तो सारा शक्ति खत्म, पावर खत्म, क्योंकि ये तो वरदान में ये शर्त था। वो बोला नहीं बस ऐसी मुझे हंसी आ गई, बहुत बहाने किए बहुत बहाने किए, पर रानी उसी बात पे अड़ी रही, मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ। पार्टी में गए, पार्टी शादी समारोह संपन्न हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ना खाना खाई ना पानी पी, बस एक ही जिद पे अड़ी थी, मुझे बताओ आखिर तुम हंसे क्यों। पूरे शादी में लड़ाई की, पूरे रास्ते लड़ाई की, वापस रात को वो लोग घर आ गए, पूरी रात लड़ाई की, उसको चैन से सोने नहीं दी, ना घर में खाना बनता था। तो राजा भाई राणा महाराजा थे, अपने कोप भवन में बंद हो गई महारानी, खाना खाना ही बंद कर दी। बोली जब तक राजा मुझे बताएंगे नहीं कि आखिर वो हम पे हंसे क्यों, मैं एक बूंद खाना नहीं खाऊंगी। और राजा से बातचीत करना कर दी बंद, अपने आप को रूम में कर लिया बंद। अब राजा हो गया उदास, अब वो करे तो क्या करे, पर आ गया धर्म संकट। अब राजा करे तो क्या करे, क्योंकि रानी तो अब जिद पे अड़ गई। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गए, रानी कमरे से बाहर निकली ही नहीं। अब क्या होगा।